नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार एंट्री ले ली और इसको फेंक दिया कहीं पे। तो फाइनली अभी हमने एंट्री ले ली है। तो पहले इस साइड चलते हैं। कुछ टाइम के लिए यहाँ बैठे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस साइड एंट्री लेते हैं। अभी कुछ टाइम रेस्ट के लिए रुके थे यहाँ पे ठंडी ठंडी छाँव के नीचे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ हुमायूं का मकबरा देखने, जो कि दिल्ली का बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। तो अभी वहाँ का जो भी इतिहास है वहाँ जाकर आपको बताऊँगी। फर्स्टली आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पहुँचना कैसे है। अगर तो आप बाय कैब और बाय ऑटो आना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आप बाय मेट्रो भी आ सकते हो। इसके लिए आप JLN स्टेडियम से एग्जिट ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास जोरबाग और सराय काले खां मेट्रो स्टेशन की भी ऑप्शन है। सराय काले खां मेट्रो स्टेशन को पहले निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी बोला जाता था। तो आपको जो भी बेस्ट लगे आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बट मैंने अभी एग्जिट लिया है JLN स्टेडियम से। यहाँ से अप्रोक्स 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मुझे यही बेस्ट लगा, बाकी आपकी मर्जी है। एक और चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम बाय मेट्रो आ रहे हो, अगर तो पहले कभी किसी टाइम आप आए हो तो आपको पता होगा यहाँ पे कार्ड और टोकन सिस्टम था। बट अभी ऐसा है कि आपको पर्ची मिलती है, मतलब कूपन सिस्टम हो गया है यहाँ पे। और ये स्कैन के लिए आपको मिलता है, स्कैन करने के लिए वहाँ पे। इसीलिए इसको फेंकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एंट्री ले ली और इसको फेंक दिया कहीं पे। एग्जिट के टाइम भी आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा और तभी आप एग्जिट ले पाओगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए अभी चलते हैं आगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैंने एग्जिट लिया है JLN स्टेडियम गेट नंबर 5 से, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। ये है हुमायूं के मकबरे की मेन एंट्रेंस, मेन गेट। और सामने है टिकट काउंटर। तो पहले टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। जो हमने टिकट ली है, मीन्स हमें जो टोकन मिला है वो है 40 रुपीज़ पर पर्सन। और जो फॉरनर्स की टिकट है वो है 600 पर पर्सन। अरे बता रहे हो करे। और इसके अलावा कार्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो फाइनली अभी हमने एंट्री ले ली है। तो पहले इस साइड चलते हैं। और ये है ईसा खां टूम का ईगल व्यू। मीन्स आप ऊपर से देख सकते हो ईसा खां टूम किस तरीके का दिखाई देता है। और इसके साथ ही यहाँ पे साथ में इतिहास भी लिखा गया है और आप इतिहास भी पढ़ सकते हो। ये है ईसा खां का मकबरा। ये हुमायूं के मकबरे से करीब 20 साल पहले बनाया गया था। और इसमें पूरे का पूरा गांव रहता था। इस पूरे एरिया में यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो, यहाँ पे गांव के लोग रहते थे। काफ़ी प्यारा व्यू है, ग्रीनरी है। और इस तरफ मस्जिद बनाई गई है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर थे, जो कि एक बहुत बड़ा पद माना जाता था। और इस मकबरे में ईसा खान के साथ उनके पूरे परिवार की कब्रें बनाई गई हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ बैठे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली की गर्मी बेहाल कर देती है। सो ईसा खान का मकबरा हमने देख लिया है। अब चलते हैं हुमायूं का मकबरा देखने और वहाँ जाके आपके साथ वहाँ का इतिहास शेयर करती हूँ। बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करी है। मैं सारी की सारी पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टा ID पे। सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अभी इस साइड एंट्री लेते हैं।
चलिए जानते हैं हुमायूं और हुमायूं के मकबरे के इतिहास के बारे में। हुमायूं एक ऐसा नाम जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत जल्दी पलट दिया जाता है। हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ बगावत की और सन 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में उसे हरा दिया और बाद में ईरान के बादशाह की सहायता से हुमायूं ने अपना राज्य वापस ले लिया और उसके बाद 1556 में दीने पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और आप आज भी देखोगे तो मकबरे की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हुए थे वो आज भी प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने इस मकबरे का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने पति हुमायूं की याद में ये मकबरा बनवाया था और हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी और इस इमारत का निर्माण 1565 में शुरू हुआ था और इसे बनने में 8 साल लगे और 1572 में बनकर ये मकबरा तैयार हो गया। और इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे, जो कि एक फारसी वास्तुकार थे। आप अंदर हुमायूं टोम का, हुमायूं मकबरे का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, वास्तुकार शैली देखोगे तो आपको ज़्यादातर ईरान और फारसी कला का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस मकबरे ने स्थापत्य कला को नई दिशा प्रदान की और इसे दिल्ली का ताजमहल भी बोला जाता है और कहते हैं जो आगरा का ताजमहल है वो इसी कला को देख के यहीं से आइडिया लेकर बनाया गया है। चलिए चलते हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर और आपको अंदर से सारा मकबरा दिखाते हैं। ये है हुमायूं के मकबरे की मेन एंट्रेंस। इस मकबरे को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया है। इस मकबरे में 100 से भी ज़्यादा कब्रें हैं और ये जो आप सामने देख रहे हो ये हुमायूं की कब्र है, बट ये सिर्फ बनावटी है। जो मेन कब्र है वो इससे नीचे है। यहाँ पे आम जनता को जाने की मनाही है। सन 1993 में यूनेस्को के द्वारा इस मकबरे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और इस मकबरे में झूम बराबर झूम, मेरे ब्रदर की दुल्हन, फितूर और बजरंगी भाईजान जैसी बहुत सी फेमस मूवी की शूटिंग हो चुकी है। सारा मकबरा देख लिया है। बहुत ही प्यारा व्यू है आसपास का और इसके साथ ही ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कुछ टाइम रेस्ट के लिए रुके थे यहाँ पे ठंडी ठंडी छाँव के नीचे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो अभी लेते हैं यहाँ से एग्जिट। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।